नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की लेटेस्ट अपडेट वीडियो में। तो चलिए जान लेते हैं देश और दुनिया की सभी ताज़ा तरीन खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। देश के नए उपराष्ट्रपति चुने गए जगदीप धनखड़ 725 में से 528 वोट पाकर मिली बड़ी जीत। मार्गरेट अल्वा को मिले केवल 182 वोट। 52% बढ़ गए तेल के दाम। चीन के चंगुल में फंसे बांग्लादेश की हालत खराब, मांग रहा अरबों डॉलर का कर्ज। श्रीलंका जैसी स्थिति होने का है खतरा। स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर होंगे यूपी के 75 बस अड्डों के नाम। फहराए जाएंगे 4,76,000 तिरंगे। योगी सरकार की बड़ी तैयारी, हर मंडी के 75 पल्लेदारों का होगा सम्मान। कालाधन सफेद करने और फर्जी कंपनियों का गढ़ बना बंगाल। ईडी खंगाल रही अर्पिता पार्थ से जुड़े 50 बैंक खाते। 14 शेल कंपनियों से जुड़े हुए हैं तार। नौकरी नहीं तो 3,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। दिल्ली में छलावा करके अरविंद केजरीवाल ने गुजरात से किया वायदा। लोगों ने कहा रेवड़ी कल्चर पर टिकी है राजनीति। फांसी देने के कारण रेप के बाद हत्या के मामले बढ़े हैं। राजस्थान सीएम छिपा रहे हैं कांग्रेस सरकार की नाकामी। उनके मंत्री बता चुके हैं मर्दों का प्रदेश। पाकिस्तान बेच रहा है अपने शेर। चिड़ियाघर के पास नहीं है खिलाने के लिए पैसा। कीमत भारत में बिकने वाली बकरियों से भी है कम। सरकारी तेल कंपनियों को 18,480 करोड़ रुपए का हुआ घाटा। आगे और बढ़ सकते हैं पेट्रोल और डीजल के दाम। देश में लोकतंत्र सांस लेने के लिए कर रहा संघर्ष, संसद भी हुई निष्क्रिय, बोले कांग्रेस नेता पी चिदंबरम। खुद को नहीं मानते हिंदू, ना ही भारत को मानते राष्ट्र, मिलिए लाल सिंह चड्ढा के लेखक से। 14 दिनों में लिख डाली थी रीमेक की स्क्रिप्ट। पीएम मोदी ने बढ़ाया रेसलर पूजा का हौसला। फैन हुआ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, अपने नेताओं पर उठाए भारी सवाल। यूपी में बीजेपी को मुसलमानों से भारी उम्मीद। 2024 में अखिलेश यादव के वोट बैंक में सेंधमारी करने की है तैयारी। क्या आमिर खान से नाराज हैं अन्नू कपूर? फिल्म लाल सिंह चड्ढा के बहिष्कार पर दिया शॉकिंग रिएक्शन। कहा कौन है लाल सिंह चड्ढा, मैं नहीं जानता। जेल में हो सकती है अर्पिता मुखर्जी की हत्या। ईडी ने कोर्ट को बताया खतरे के खुफिया इनपुट मिले हैं, बिना चखे खाना पीना भी ना दिया जाए। राम मंदिर शिलान्यास के दिन विरोध पर कांग्रेस ने दिया तुष्टीकरण का संदेश। राहुल गांधी की अगुवाई में काले कपड़ों में प्रदर्शन पर अमित शाह ने साधा निशाना। रणवीर सिंह सॉलिड मर्द हैं, मुझे उनसे प्यार हो गया। करण जौहर ने कहा फिल्म की शूटिंग के दौरान मैंने उन्हें बहुत करीब से देखा है। गायों में तेजी से फैल रही है लंपी स्किन बीमारी। राजस्थान में अब तक 1,21,000 से ज्यादा गोवंश चपेट में। सीएम गहलोत ने मांगी मोदी सरकार से मदद। 3 फीट से ऊंची नहीं होनी चाहिए भगवान गणेश और मां दुर्गा की मूर्ति, वरना जब्त करेगी पुलिस। राजस्थान सरकार ने मूर्तिकारों को भेजा नोटिस। पीओपी पर भी लगी रोक। माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे की अग्रिम जमानत याचिका खारिज। भगोड़े की यूपी पुलिस कर रही है तलाश, कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी। नेशनल हेराल्ड को 1981 में लीज पर दी गई थी 1.14 एकड़ जमीन। कांग्रेस ने बना डाले बड़े बड़े शोरूम। दिल्ली के बाद अब भोपाल में भी सील होंगी बिल्डिंग्स। खबरें अभी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। हर खबर आपको विस्तार से बताएंगे। देश दुनिया में क्या चल रहा है ये भी समझाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। देश के 14वें उपराष्ट्रपति के तौर पर एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को चुन लिया गया है। उन्होंने विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को 346 वोटों से हराकर इस पद पर जीत हासिल की। उन्हें 725 में से कुल 528 वोट मिले, जबकि अल्वा के हिस्से केवल 182 वोट ही पड़े। चुनाव के नतीजे आने से पहले एनडीए प्रत्याशी जगदीप धनखड़ की जीत तय मानी जा रही थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि दोनों सदनों में मौजूद आंकड़ों के अनुसार बहुमत के लिए 388 वोट की जरूरत होती है और इस बार अकेले भाजपा के पास ही दोनों सदनों के सदस्यों को मिलाकर संख्या 390 के ऊपर थी।
स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर 15 अगस्त 2022 को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 75 बस अड्डों के नाम बदलने की तैयारी कर दी है। इसी के साथ प्रदेश में 4 करोड़ 76 लाख राष्ट्र ध्वज फहराने की भी तैयारी की गई है। इस अवसर पर प्रदेश के व्यापारियों ने प्रभात फेरी निकालने की घोषणा की है। इस आयोजन को आजादी का अमृत महोत्सव नाम दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आजादी के आगामी अमृत महोत्सव में योगी सरकार मंडी समितियों में काम करने वाले पल्लेदारों को भी सम्मानित करेगी। इसके लिए प्रत्येक मंडी समिति से 75 पल्लेदारों का चयन किया गया है। योगी सरकार ने हर ग्राम पंचायत में भी 75 पौधे लगाने का निर्देश जारी किया है जो फलदार हों। इस अवसर पर हर जिले में मिनी मैराथन का भी आयोजन किया जाएगा। भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में तेल की कीमतों में 51% की बढ़ोतरी हुई है। तेल के नए दाम शनिवार से लागू कर दिए गए हैं। माना जा रहा है कि वहां की सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम से देश में सब्सिडी का बोझ कम होगा, लेकिन इससे पहले ही उच्च स्तर पर चल रही मुद्रास्फीति पर एक और दबाव आएगा। कुल मिलाकर इस बढ़ोतरी से पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे बांग्लादेशियों पर बोझ और अधिक पड़ेगा। इस कदम के बाद अब इस बात की भी चर्चाएं होनी शुरू हो गई हैं कि कहीं बांग्लादेश का हाल भी श्रीलंका जैसा ना हो जाए। पश्चिम बंगाल में टीचर भर्ती घोटाले से जुड़े रोज नए तथ्य सामने आ रहे हैं। जांच एजेंसी ईडी को इस मामले में गिरफ्तार पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी से जुड़े 50 बैंक खातों का पता चला है। इसके साथ ही 14 शेल कंपनियों की जानकारी सामने आई है। ईडी ने जिन 50 बैंक खातों का पता लगाया है वे दोनों के व्यक्तिगत और संयुक्त खाते हैं। इन खातों के विवरण मांगने के लिए बैंक के अधिकारियों से संपर्क किया गया है। इसके बाद इन्हें फॉरेंसिक ऑडिट के लिए भेजा जाएगा। फ्री कल्चर के खिलाफ बार बार चेतावनी मिलने के बावजूद अरविंद केजरीवाल अपनी राजनीति के तरीके में सुधार नहीं कर रहे हैं। उन्होंने दिल्ली और पंजाब के बाद अब गुजरात में भी फ्री बिजली और पानी नौकरी देने का वादा किया है। सबसे हैरानी की बात यह है कि उन्होंने गुजरात में भी बेरोजगारी भत्ता योजना की घोषणा कर दी है। बेरोजगारी भत्ता दिल्ली सरकार की वही छलावा योजना है जिसके बारे में कुछ दिन पहले एक RTI से पता चला था कि दिल्ली में ऐसी कोई योजना नहीं चल रही है, जबकि मीडिया में देखें तो उसका प्रचार प्रसार खूब हुआ था। राजस्थान में महिलाओं के साथ अपराध की घटनाएं अपने चरम पर पहुंच गई हैं। बलात्कार और हत्या की घटनाएं राजस्थान के लोगों की जिंदगी में जैसे रोजमर्रा की घटनाएं हो गई हैं। हालांकि वहां के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस ने इसके लिए भी बहाना खोज लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि साल 2012 में दिल्ली में हुए बर्बर निर्भया कांड के बाद अपराधियों को फांसी मिलने लगी, इसलिए बलात्कारी महिलाओं के साथ रेप करने के बाद उनकी हत्या कर दे रहे हैं। सीएम गहलोत के इस बयान पर गौर करें तो उनका मंतव्य यही निकलता है कि अगर रेपिस्टों को फांसी नहीं दी जाती तो अपराधी रेप करने के बाद हत्याएं नहीं करते, यानी घटना सिर्फ रेप तक ही सीमित रह जाती और पीड़ित महिला का जीवन बच जाता। पाकिस्तान में तेजी से फैल रही गरीबी का असर अब वहां के इंसानों के अलावा जानवरों पर भी साफ देखा जा सकता है। लाहौर के चिड़ियाघर ने वहां मौजूद शेरों और बाघों को प्राइवेट लोगों के हाथों नीलाम करने का फैसला कर लिया है। चिड़ियाघर प्रशासन ने इसको न सिर्फ जगह की बल्कि पैसों की भी बचत के लिए उठाया गया कदम बताया है। नीलामी के लिए चिड़ियाघर के अधिकारियों ने एक शेर के लिए न्यूनतम बोली $700 रखी है, लेकिन अधिकारियों को आशा है कि एक शेर लगभग 20 लाख पाकिस्तानी रुपए में बिकेगा। नीलामी हर किसी के लिए खोली गई है। आपको बता दें कि एक शेर के लिए जो कीमत पाकिस्तानियों ने रखी है उससे महंगी भारत में बकरी बिकती है। सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों को चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लागत मूल्य बढ़ने के बावजूद पेट्रोल और डीजल की कीमतों को स्थिर रखने की वजह से कुल 18,480 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। सरकारी क्षेत्र की 3 तेल कंपनियों की तरह से शेयर बाजारों को दी गई जानकारी के मुताबिक अप्रैल जून तिमाही में पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाने की वजह से उनका घाटा काफी बढ़ गया है। ऐसा उनके मार्जिन में गिरावट आने के कारण हुआ। ऐसे में हो सकता है कि घाटे की भरपाई के लिए आगे तेलों के दाम में बढ़ोतरी देखी जाए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने रविवार को कहा कि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि संसद निष्क्रिय हो चुकी है। चिदम्बरम ने आरोप लगाया कि संस्थानों को नियंत्रित और कमजोर किया जा रहा है या उन पर कब्जा कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा है। चिदम्बरम ने एक न्यूज एजेंसी इंटरव्यू के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उन टिप्पणियों को खारिज किया जिनमें उन्होंने बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के प्रदर्शन को राम मंदिर की नींव रखे जाने के दिन से जोड़ा था। उन्होंने कहा कि जब प्रदर्शन की तारीख तय की गई उस समय शिलान्यास की वर्षगांठ की बात तो दिमाग में दूर दूर तक भी नहीं थी।
आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा के लेखक हैं अतुल कुलकर्णी, जिनका कहना है कि उन्होंने मात्र 14 दिनों में फॉरेस्ट गंप के इस रीमेक की स्क्रिप्ट लिख डाली। अतुल कुलकर्णी के कुछ ट्वीट्स भी वायरल हो रहे हैं, जिसके बाद लाल सिंह चड्ढा के बायकॉट की मांग और तेज हो गई है। दरअसल अतुल कुलकर्णी भी भारत को लेकर वही सोच रखते हैं जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की है। अतुल कुलकर्णी ने 17 जुलाई 2018 को किए अपने ट्वीट में लिखा था कि भारत राज्यों का एक संघ है और इसके गठन के समय ही इसकी राजनीतिक संरचना में इस चीज का ध्यान रखते हुए इसे लागू किया जाना चाहिए था।